आप सभी को मेरा नमस्कार। इस समय हम मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले में हैं और तकरीबन हम आपको 10 एकड़ का रकबा दिखाने के लिए आए हुए हैं। नर्मदा के तटीय क्षेत्रों में ये ज़मीनें हैं। आपसे अनुरोध है मेरा कि आप हमें जो फ़ोन लगाते हैं एक बार लगाएं, बार बार ना लगाएं। समय के साथ हम आपको कॉल बैक कर लेंगे। अर्जेंट है तो व्हाट्सएप करें आप हमें, हम देखेंगे ज़रूर और देख के कॉल बैक भी कर लेते हैं समय यदि होता है तो। ये जो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की ज़मीनें देख रहे हैं, 10 एकड़ का रकबा। इस ज़मीन की शुरुआत जो है छोर ये यहाँ है। सरकारी रास्ता आप देख रहे हैं ज़मीन के जस्ट सामने लगा हुआ है। ऐसी जानकारी हमें यहाँ पर दी, उपस्थित हुई तो उन्होंने दी है कि यहाँ से ज़मीन जो है हमारे जो सहयोगी हैं ये यहाँ से हो गया, ये रास्ता हो गया और ये ऊपर थोड़ा पहाड़ी है। ये इस तरह से ऊपर पहाड़ी लगी हुई, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आपको ज़मीन के अंदर चलूँगा और अंदर चल के यथास्थिति बताऊँगा। ये यहाँ लाल मिट्टी, ये ऊपर का जो किनारे वाला हिस्सा है ये पूरा एक सा चला गया है पट्टी ऐसी लाल मिट्टी की, और छोटे छोटे पत्थरों की मात्रा कम है, बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही। बाहर से अंदर चलने पे समझ में आएगा। हमें जो बताया गया है कि ये जो पट्टी है लाल वाली, इसके नीचे से काली ज़मीन लग जाती है, काली ज़मीन, काली मिट्टी। और पूरे में आप जैसा कि देख रहे हैं सामने से फसलें लगी हुई हैं और वाटर लेवल भी बहुत अच्छा बताया जा रहा है। कुआं भी है शायद नीचे, तो उसे हम देखने की कोशिश करेंगे। ये रहा फ्रंट इसका, तो ये गाड़ी से लेकर ये आगे तक चला जाएगा फ्रंट। ये यहाँ से ये गाड़ी हो गई और यहाँ से ये होता हुआ, मैं पीछे हो रहा हूँ थोड़ा, और ये सीधा आगे निकल जाएगा। ये बहुत आगे निकल जाएगा, बहुत बड़ा फ्रंट है इसका। तो चलिए हम ज़मीन के अंदर प्रवेश करते हैं और आगे की स्थिति बताते हैं। जो भी बातें रह गई हैं उन पर नज़र डालते हैं। तो अब हम अंदर चल रहे हैं और यहाँ से उतर के हाईवे, यहाँ से ये जो मिट्टी है ये इसको पूरा लाल नहीं कहेंगे, ये दो मट्टी जैसी है, पूरी लाल, डार्क लाल नहीं है बिल्कुल। तो ये यहाँ से ऐसा शुरू होते हुए और ये जो है आगे वो जो पेड़ दिख रहा है, मुझे लगता है वहाँ तक फ्रंट चला गया इस ज़मीन का। और उसके आगे फिर नर्मदा दर्शन, ये पूरा ढलान बना हुआ है। वो माता जी काम कर रही हैं, देख रहे हैं आप। ये पूरा ढलान है और नीचे जाके फ्लैट हो जाता है, समतल। अब हम नीचे की ज़मीन देखते हैं। ये देखें आप, ये पूरी मिट्टी दिखाई दे रही है आपको। प्राकृतिक रूप से सुंदरता यहाँ अच्छी है और यहाँ जो है प्रदूषण मुक्त है ये एरिया। हाईवे की बात करें तो लगभग 12 से 14 किलोमीटर के अंतराल में आपको हाईवे मिलेगा। ये कृषक की बोतल पानी की, इसमें मटर लगा हुआ था, उस मटर को तोड़ा गया है, निकाला गया है। अब हम अंदर दूसरे टुकड़े पर पहुंच रहे हैं और यहाँ से हमें ये समझ में आएगा कि अंदर किस तरह की मिट्टी है। और यहाँ पूरे में फसल लगी हुई है। हालांकि ये देखें यहाँ से काली मिट्टी वास्तव में लग गई है, जैसा कि हमें बताया गया था। काली मिट्टी है, सुर्ख काली मिट्टी है यहाँ पर। एक हिसाब से हमें जो जानकारी मिली, ये पूरा जो दूर तक का लैंड है, बहुत दूर तक देखें तो ये पूरा
एक ही भूस्वामी का या एक ही परिवार का लैंड है, लेकिन इसमें से 10 एकड़ ज़मीन आपको मिलने वाली। ये मैंने जो जूम किया, यहाँ पर गांव है, एक छोटा गांव। हाईवे से यहाँ तक आने में प्राकृतिक रूप से बहुत सारे गांव और बहुत बड़ा जंगल रास्ते में मिलता है, बीच बीच में गांव मिलते हैं। इसमें काली मिट्टी है यहाँ पर, जैसा कि बताया गया था वैसा ही है। तो नीचे का जो एरिया है ये पूरा मुझे लगता है सभी काली मिट्टी का है। किनारे किनारे का जो पहाड़ी से काट के रोड बनाया हो गया वो वाला एरिया पत्थर और लाल जैसी मिट्टी है। हम वापस होते हैं यहाँ से और आगे चलेंगे। समतल है पूरी ज़मीन, बिजली की दिक्कत नहीं है यहाँ पर। बिजली खंभे भी दिखाई दे रहे हैं मेरे को, वहाँ पर एक खंभा दिख रहा है, पोल, एक कुछ घर भी बना हुआ दिख रहा है शायद एक ज़मीन में। और अब हम ऐसे में आपको फसलों में मैं कुछ सिर्फ फसलें ही दिखा पाऊँगा, पूरे खेत की मिट्टी तो नहीं दिखा सकता हूँ अंदर घुस घुस के, समय नष्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं, कुछ अलग समझ में आता है तो। यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ मैं। ये ऊपर वाले हिस्से में आ गए। जल स्तर बहुत अच्छा बताया जा रहा है यहाँ पर। अब कितना है वो हम पता करेंगे किसी से। और नर्मदा की तटीय क्षेत्र की ये ज़मीन है, यहाँ से नर्मदा दर्शन बहुत ही सुलभता से हो जाएंगे। पानी हम नर्मदा से ले, नीचे वाली जितनी है पूरी करिया मिट्टी है। हाँ, करिया मिट्टी है। अगर इतना खास काली मिट्टी में नहीं है। हाँ ऊपर, हाँ नीचे वाले में और ऊपर वाले में लाल ही लाल मिट्टी हो गई। हाँ। नर्मदा को पानी इतलाए में कितने पाइप लग जाते हैं? 80 से 100 पाइप। चलो तो पूरे खेत खींचने से हाँ पाइप नहीं, हाँ यानी 80 पाइप होते तक समझ लो नर्मदा को पानी आए में लग जाती। चलो ठीक है, ठीक ठीक, बढ़िया, करो। तो देखा आपने ये हमें जो बताया, यहाँ पर नर्मदा का जो पानी है वो यहाँ पर खेत में लाया जाता है और 80 से 100 के समथिंग बता रहे हैं। अब क्या गांव के लोगों को थोड़ा सा गिनती में भी हो जाता, हो सकता 70 भी लगते हों या हो सकता 125 लगते हों पाइप, या 100 लगते हों। तो यहाँ से स्टार्ट हो गई है ज़मीन और यहाँ से होती हुई ये आगे निकल जाएगी पूरी। अब हम चलते हैं यहाँ से गाड़ी में बैठकर और देखते हैं कि नर्मदा जी कितनी दूर हैं। और यहाँ रहकर आदमी खेती करना चाहे, आश्रम बनाना चाहे, बड़ा गुरुकुल बनाना चाहे, या यहाँ रहकर घर बनाकर और खेती करना चाहे और नर्मदा के भक्ति या दर्शन करना चाहे, तो वो कैसे संभव हो पाएगी, उसे हम देखने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश की ज़मीनें आप देख रहे हैं, 1000 रुपये एकड़, 50,000 रुपये एकड़ की ज़मीनें हमारे पास नहीं उपलब्ध होती हैं। ये सब फेक है। कुछ लोग हमारा नंबर डाल के और इस तरह की वीडियोस अपलोड कर देते हैं। सावधान रहें, सूझबूझ से काम लें। ये हम सड़क पर आ गए। तो ये अभी थोड़ा कच्चा है रास्ता, लेकिन आने वाले समय में ये सब सीसी रोड में या डामरीकरण में हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे भी एक गांव बताया जा रहा है। एक गांव यहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखें, मैं जूम करके दोबारा से दिखा रहा हूँ। छोटा सा गांव है, यहाँ छोटे छोटे गांव मिलेंगे आपको, ऐसे बड़े तो नहीं मिलेंगे। ट्राइबल बेल्ट है पूरा ये। प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो पहाड़ियाँ यहाँ पर बहुत अच्छी हैं। एक गांव मुझे एक यहाँ भी नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये जूम किया। आप कैमरे में उतना दम होता तो अच्छे से कैप्चर कर लेता। तो ये देखिए, यहाँ कहीं भी एक गांव है। कहाँ गया? ये रहा। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं यहाँ से और नर्मदा दर्शन करते हैं। ये हमारे सहयोगी हमारे साथ इस समय आए हुए हैं यहाँ पर, हमें ज़मीनों के विषय में जानकारी दिलाने के लिए। और एक यहाँ से एक गांव ये नज़र आ रहा है, ये देखें आप,
पानी की टंकी नज़र आ रही, दिख नहीं रहा है लेकिन गांव के संकेत नज़र आ रहे हैं सामने से। ये पानी की टंकी तो ये मुश्किल से आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर होगा। तो गांव बीच बीच में चारों तरफ मिलेंगे आपको। ये किसी ने प्लांटेशन भी किया है यूकेलिप्टस का। चलो तो अब हम यहाँ से निकल पड़े हैं। ये अभी हम सामने खड़े थे और यहाँ से ये देखना है कि नर्मदा जी की जो दूरी है वो कितनी समझ में आती है। ये अब हम ज़मीन के जस्ट सामने से चल रहे हैं। ये उसका ही फ्रंट चल रहा है ज़मीन का। आगे गांव भी बताए जा रहे हैं, संभवतः हमें गांव भी नज़र आ सकते हैं। यहाँ पर देखें आप, यानी बारीक वाला जो पत्थर होता है वो डाला गया है ताकि कीचड़ ना हो। तो ये जो है इससे मुझे लगता है कि बरसात में भी यहाँ कीचड़ नहीं होता होगा। एक मकान भी नज़र आ रहा है खेत में हमें। अभी फ्रंट ही चल रहा है। ये भी अभी फ्रंट ही चल रहा है ज़मीन का। पुल पुलिया बन गए हैं, पक्का रास्ता भी बनेगा। ये थोड़ी दूर तक डामर रोड है। हम डामर रोड छोड़कर यहाँ आए थे। तो ये मुझे लगता है ज़मीन का अंतिम छोर है यहाँ पर, है ना। ये अंतिम छोर हो गया। तो अब इसमें ये देखना है कि रोड ही रोड वाली वो ज़मीन सेल आउट हो रही है या फिर इससे कैसा अंदर फ्रंट मिलेगा अंदर जाने के लिए। अभी तो हमने ज़मीन का पूरा फ्रंट दिखाया है, क्योंकि हो सकता है पीछे का एक आधा फ्रंट मिले इसमें। ये सब बातें हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिख देंगे, तो उसमें आप समझ लेना बात करके ज़मीन मालिक से। अब हम आपको नर्मदा दर्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखें, मैं घाट जो यानी थोड़ी सी ऊंचाई पर आया हूँ। कुल मिलाकर ये कहा जाए ये दिखने लगी नर्मदा जी, है ना। ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ये कोई दीवार नहीं है, ये पानी है, कैमरे में नज़र आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नर्मदा दर्शन कराते हैं आपको। और किस तरह का यहाँ पर व्यू मिलेगा वो भी हम आपको देख के बताते हैं अभी। तो यहाँ से कुछ कदम चलने पर हमें गांव भी मिल गया है। अगला गांव ज़मीन के सामने आगे ही एक अगला गांव लग जाता है, दूसरा छोटा गांव है। तो ये अब हम बिल्कुल नर्मदा के किनारे आ गए हैं। यहाँ से किसानों की ज़मीनें लग गई हैं। आगे गाड़ी चली जाए। अब थोड़ा रास्ता जो है सकरा हो गया गांव आने के कारण। देखते हैं आगे क्या स्थिति है। तो ये नर्मदा जी के किनारे आ गए हैं। ये सारा यहाँ बरसात में पानी आ जाता होगा, ये पूरा फुल हो जाता होगा। जो जहाँ फसलें आपको नज़र आ रही हैं ये सब फुल हो जाता होगा। मेरे हिसाब से आगे जानो कोई मतलब नहीं है, लौट जाएगा। तो चलिए, हमारे सहयोगी बोल रहे हैं कि आगे चलें, आगे से रिटर्न हो जाएगी गाड़ी गांव के अंदर से। तो मुर्गा बांग दे रहा है अन टाइम पे, उसका टाइम नहीं है लेकिन मुर्गा भांग दे रहा अपनी। और बिल्कुल हम नर्मदा के तट से चल रहे हैं इस समय। ये गांव जो है नर्मदा की तट पर है। ये देखें, बहुत सुंदर दृश्य, पानी बिल्कुल चमक रहा है।
बरसात में तो मुझे लगता है कि ये रोड से टच होकर पानी चलता होगा, रोड के नीचे से। इतना ही से लौटा ले है। थोड़ी रोक ले रहा गाड़ी है ना। बेहद खूबसूरत दृश्य, हम उतर के भी दिखाएंगे आपको। ये बढ़िया गांव, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जगह है ये। और ये यहाँ से नर्मदा के साक्षात्कार हो रहे हैं। और बहुत पुराना कोई यहाँ पर मंदिर भी नज़र आ रहा है। ओहो, बहुत सुंदर जगह है। मन जो है यहाँ प्रसन्न हो जाए आदमी का। बहुत शानदार जगह है। और धीरे धीरे यहाँ से टापू निकल रहे हैं। ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, गाड़ी के कांच खुले हुए। थोड़ा सा व्यू दिखाएंगे आपको। ये देखिए, ये गांव मुझे लगता है पूरा नर्मदा से घिरा हुआ है सब जगह से। ये गांव तो जो है पूरा घिरा समझ में आता है। बहुत रमणीय स्थान है ये, बहुत रमणीय। तो यहाँ हनुमान जी का मंदिर भी है, नर्मदा के बीच में किसी ने बनाया है। किसी समय से बना होगा, चाहे गांव वालों ने बनाए हों या किसी व्यक्ति विशेष ने। तो यहाँ का दृश्य देखते ही बन रहा है। तो ये मंदिर में पानी आ जाता है यहाँ तक, ये ऊपर तक पानी जाता है, ये यहाँ तक काला काला अलग दिख रहा है। और ये बजरंगबली का मंदिर होगा, हनुमान जी का। एक दादा रहे वहाँ महान, हाँ, संत थे। दादा संत। अच्छा अच्छा, चलें अपन, है ना। जय माँ नर्मदा। तो हम वापस हो रहे हैं यहाँ से, आपको पूरा दृश्य दिखाया। बहुत लंबा चल के आना पड़ा यहाँ हमें। साइड का एरिया, ये चिमनी नज़र आ रही है। कहाँ गया ये? बहुत ही पहाड़ों के बीच में ये दिख रही है चिमनी। ये रही चिमनी। ये चिमनी है थर्मल पावर प्लांट की, लेकिन बहुत लंबा चल के आना पड़ा यहाँ तक। ये घर बने हुए हैं, बेल का पेड़ ये लगा हुआ नर्मदा से। ये घर, यहाँ तक पानी आ जाता है ऊपर तक। ये पूरा गांव है। अब यहाँ वीडियो को स्टॉप किया जाएगा। नर्मदे हर।